हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो आज हम बात करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 3 है। ये आपका प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ओके, सारे पेपर आपके जो 4 पेपर होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिलेबस वगैरह मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लेंगे। ओके, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट बीएड 403, दिस मीन्स ये आपका पेपर नंबर 3 है। इसका आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। ये देखिए लास्ट ईयर का पेपर है 23-24 का। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ये पेपर कैसा आता है। आपने पेपर सेकेंड सेमेस्टर में भी दिया है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये 1.5 घंटे का पेपर होता है। 75 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 75 अटेम्प्ट करने होते हैं। 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, ओएमआर शीट में आपको सर्कल्स करने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि पेपर 1 जो आपका होता है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, पेपर 2 होता है कॉन्करेंट इश्यूज ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, पेपर 3 होता है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड पेपर 4 होता है, ये ऑप्शनल पेपर होता है। इसमें एक ऑप्शन और है, ठीक है। इसके नोट्स फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इसके नोट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप करके। इस नंबर पर फॉर पेड नोट्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7208053840। ओके, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इन नोट्स में आपको क्या मिल रहा है एक बार वापस से मैं बताती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको इसमें 1 लाइनर नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको इसमें इजी नोट्स मिलेंगे, सारे एमसीक्यूज एंड साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इससे बाहर आपको पेपर के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतने से ही आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम पेपर सॉल्व करते हैं। यहाँ से भी आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द वर्ड करिकुलम इज डिफाइंड एज, जैसा कि पेपर का नाम ही है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, तो करिकुलम को कैसे डिफाइन करते हैं, कल्चरल प्रिजर्वेशन के रूप में, डिस्क्रीट टास्क एंड कॉन्सेप्ट्स के रूप में, एन एजेंडा फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब ये वर्ड करिकुलम से ही आपको समझ में आएगा। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज लास्ट ईयर का जो पेपर था वो पूरा ही कॉन्सेप्ट बेस्ड था। देखिए इसमें असर्शन रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको दिखाई पड़ेगा, असर्शन रीजनिंग के कॉन्सेप्ट बेसिस पर पूरा पेपर था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये कौन सा प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के नोट्स हैं, एक बार इसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, बेसिकली करिकुलम होता क्या है। देखिए, द वर्ड करिकुलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूरे। अभी इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ड से जनरेटेड है। ओके, तो लैटिन वर्ड क्यूरे से जनरेटेड है, विच मीन्स टू रन अ कोर्स और द रेस और द पाथ और रनवे। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो ये इसका लैटिन वर्ड जो है उसका ओरिजिनेशन है और वहाँ से उसका मीनिंग होता है रनवे, पाथ, रेस या रन ऑफ अ कोर्स। ठीक है, and in an educational context it refers to the planned and guided learning experience intended outcomes that are formulated through systematic reconstruction of knowledge and experience। ठीक है, या हम सिंपल टर्म में बोल सकते हैं, द करिकुलम इज एवरीथिंग दैट अ स्कूल प्लान्स फॉर इट्स स्टूडेंट टू लर्न बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड क्लासरूम। देखिए करिकुलम का मीन्स क्या होता है, यहीं से समझ में आ जाता है कि जैसे ही बच्चा स्कूल के अंदर एंटर करता है वहाँ से जो कुछ भी वो सीख रहा है, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ करिकुलम। यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं,
प्लस करिकुलर एक्टिविटीज़ जितना भी है आपका सिलेबस, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर, ओके, लाइक पी सीखता है, पी करता है, योगा करता है, इसके अलावा जो है तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करिकुलम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ करिकुलम देखते हैं। अब यहाँ से ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी है और मॉडर्न वैल्यूज़ भी है। मीन्स यहाँ से बच्चा जो है फिक्स सेट ऑफ सब्जेक्ट्स और सिलेबस टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक तो सिलेबस होता है जो बुक्स में लिखा होता है, और दूसरा क्या है, नॉट ओनली द सब्जेक्ट एंड कंटेंट टॉट बट ऑल्सो द टीचिंग मैथड्स, लर्निंग एक्सपीरियंस, इवेल्युएशन स्ट्रेटेजीज, एवरीथिंग इज कम्स इन करिकुलम। तो यहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा, इट करिकुलम का मीनिंग क्या है, व्हाट इज टॉट मीन्स कंटेंट, हाउ इट इज टॉट मैथड्स, व्हाट इट इज टॉट मीन्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड हाउ लर्निंग इज असेस्ड, बाद में इवेल्युएशन, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन आपका आता है, कल्चरल प्रिजर्वेशन मीन्स ये भी हम जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में वो भी करिकुलम का पार्ट है। डिस्क्रीट टास्क एंड कॉन्सेप्ट का पार्ट है। एन एजेंडा फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली सोसाइटी पर तो पूरी तरह से डिपेंडेंट करता है, जैसी सोसाइटी होती है वैसा ही करिकुलम होता है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। तो नोट्स जब आप लोग डीपली समझेंगे, देखिए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहीं से। करिकुलम इज ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द होल एजुकेशनल सिस्टम। अभी जितना मैंने एक्सप्लेन किया उससे आपको ये समझ में आएगा, एशरसन जो ये कह रहा है, करिकुलम इज ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द होल एजुकेशन सिस्टम, दिस इज ट्रू। ओके, तो हमारा एसर्शन क्या हो गया है, ट्रू हो गया है। अब हम इसका रीजन चेक करते हैं। करिकुलम एग्जिस्ट फ्रॉम किंडरगार्टन टू हायर लेवल। यस, करिकुलम तो जैसे ही बच्चा किंडरगार्टन में जाता है वैसे ही उसका एक करिकुलम डिसाइड हो जाता है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। और सिंस करिकुलम किंडरगार्टन से हायर लेवल तक होता है, दैट इज व्हाई इट इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द होल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर हुआ ये चीज कि किस तरीके से जब तक आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, which is incorrect regarding the concept of curriculum. It is an essential element of the learning process. जितना अभी हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग this is true, means it is not incorrect. नॉर्मली अंडरस्टूड एज ए ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं करिकुलम क्या है, तो ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स क्या, मैथ्स पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी, हिंदी पढ़नी, इंग्लिश पढ़नी, तो सारे ग्रुप ऑफ करिकुलम सब्जेक्ट्स की भी बात आती है। इट इन्वॉल्व्स होल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अभी हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग पूरा लर्निंग प्रोसेस जो भी स्कूल के अंदर हो रहा है, नॉट ओनली इन द inside the class, outside the classroom is also comes in the curriculum. बट लास्ट इट इज नॉट रिलेटेड टू द इवेल्युएशन। देखिए हमने यहां पर पढ़ा था इट इज रिलेटेड टू द इवेल्युएशन। ये देखिए, हाउ लर्निंग इज असेस्ड मींस इवेल्युएशन टेक्निक्स। करिकुलम में क्या आ रही है, एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, मेथड आ रहे हैं, इवेल्युएशन स्ट्रेटजीज आर ऑल्सो कम्स इन करिकुलम। सो यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट कौन सा है, ये दिस आंसर डी इज इनकरेक्ट। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए वेरी नाइस। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको नोट्स भी दिखाते जा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने इजी लैंग्वेज में ये नोट्स आपको के लिए बनाए हैं कि इतना पढ़ने के बाद आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, विच फाउंडेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉन्सेप्चुलाइजेशन द टर्म करिकुलम। अब करिकुलम के टर्म को कॉन्सेप्चुलाइजेशन मतलब उसकी आधार सार्थक भूमिका, हिंदी वाले भी देख सकते हैं कि क्या इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समझे कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहाँ से होता है करिकुलम का, फिलोसफिकल, सोशोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या पॉलिटिकल। 4 ऑप्शन यहाँ गिवन है, मैं रफ कर देती हूँ अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। आंसर क्या है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा, ये चारों ही फैक्टर्स डिसाइड करते हैं करिकुलम को। ओके, चलिए एक बार देखते हैं।
कौन कौन से एरियाज हैं जो फैक्टर्स हैं जो करिकुलम को डिसाइड करते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग करिकुलम डेवलपमेंट। ये टॉपिक कवर है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, फिलोसफिकल फैक्टर्स भी होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर भी होते हैं, और सोशोलॉजिकल फैक्टर तो इम्पॉर्टेंट है ही। एजुकेशनल फैक्टर्स भी हैं इसमें, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जेंडर फैक्टर्स भी हैं, और सोसाइटल फैक्टर्स में जो सोशोलॉजिकल है आपके क्वेश्चन में, तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें है कि सबसे मेन रोल किसका है, तो देखिए सबसे मेन रोल के बेस्ड ऑन द बिलीव्स एंड द वैल्यूज अबाउट द पर्पस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले देखिए हम लोग जहाँ भी बात करेंगे सबसे पहले तो इंसान सोचता है ना, बिलीव करता है, थिंक करता है। तो थिंकिंग कहाँ जैसे ही स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आ जाता है फिलोसफिकल फैक्टर। तो यहीं से इस क्वेश्चन का आंसर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आंसर होगा फिलोसफिकल, दार्शनिक। ओके, वेरी नाइस। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। The curriculum is operationally defined as course of study, syllabus, totality of experiences या content। अब आप इतना पढ़ने के बाद ही, explanation के बाद ही आपको समझ में आ गया होगा कि totality of experiences, वो करिकुलम हमारा क्या है, पूरा जो भी समग्र अनुभव होता है क्लास के अंदर या क्लास के बाहर, स्कूल में, वो सब करिकुलम का पार्ट है। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। द करिकुलम इज नॉट अ मीडियम ऑफ, क्वेश्चन में आया है नॉट अ मीडियम ऑफ। ठीक है, मीन्स जो गलत है हमें वो चूज करना है। अटेनमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली जो भी हमारे पहले से ऑब्जेक्टिव तय हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग करिकुलम बनाते हैं, तो ये करेक्ट है। इंगेजिंग स्टूडेंट्स टू डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, यही रॉन्ग है, और जो रॉन्ग है वही राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। एटिमोलॉजिकल करिकुलम मीन्स, अभी मैंने आपको दिखाया था, ए रनवे, फील्ड ऑफ एक्सप्रेशन, लर्निंग स्पेस, सोशियो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो क्लियर है, अब तो आपने समझ ही लिया है, मैंने दिखाया रनवे इज द आंसर। एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ करिकुलम, ये देखिए रनवे। क्लियर? तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि ये आंसर है, एकदम एग्जैक्ट। नोट्स में ऐसे ही आपको चीजें देखने को मिलेंगी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। हु डिस्क्राइब्स द करिकुलम एज एन एजुकेशनल प्रोग्राम, ये आया है, इसमें नाम आता है हिल्डा टाबक। ठीक है, चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम। अब देखिए करिकुलम का कंपोनेंट कौन नहीं है, ये भी इस क्वेश्चन नोट्स में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब्ड है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट एंड लर्निंग मटेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस या इवैल्यूएशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है, कंटेंट एंड लर्निंग मटेरियल क्या है, और इवैल्यूएशन, तीनों ही कंपोनेंट हैं करिकुलम का, बट एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ करिकुलम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये होता है। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अगेन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। लास्ट ईयर का पेपर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, कि उसमें आपको सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर इसी तरह का क्वेश्चन इस बार आता है तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, पेपर 4 के सेमेस्टर 4 के चारों नोट्स कंप्लीट हो गए हैं, चारों पेपर के। आप लोग इसको परचेस कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने इसको परचेस करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट। ठीक है भाई, ये तो सही है कि करिकुलम एंड आर्टिस्ट, यहाँ पर क्या कौन हो जाता है, टीचर, और करिकुलम क्या है, उसकी एक टूल है उसके लिए, क्योंकि आर्टिस्ट टीचर है और स्टूडेंट्स की रचना करनी है, उसके बिहेवियर का, उसका पूरा होल ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। करिकुलम इज जस्ट अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी। अब इतना पढ़ने से आपको समझ में आ गया है कि करिकुलम इज नॉट जस्ट अबाउट द कोर्स ऑफ स्टडी, इट इज द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। तो दिस इज रॉन्ग बट दिस इज राइट। सो अब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ए इज करेक्ट बट आर इज करेक्ट, रॉन्ग। A is correct but R is not the correct explanation. No, A is correct but R is not correct. Answer C is correct option. Okay, clear हो गया? Very nice. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Who said that curriculum as a plan for action or written document which include strategies for achieving desired goal? ये किसने कहा है? हिल्डा ताबा ने। ठीक है, ये भी मेंशन्ड है आपका नोट्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच इज नॉट अ फंक्शन सर्व्ड बाय द करिकुलम। विच इज नॉट अ फंक्शन सर्व्ड बाय द करिकुलम। कौन सा फंक्शन नहीं है करिकुलम के द्वारा जो तय होता है या किया जाता है? चलिए देखते हैं।
सिंथेसिस बिटवीन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी एंड लाइफ। ऑब्वियसली जब भी किसी कोर्स का कोई करिकुलम तैयार होता है तो लाइफ के लिए वो कितना रिलायबल है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। एक्विजिशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नॉलेज वो भी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड, देखिए पढ़ाई में कभी भी लोकतांत्रिक या ऑटोक्रेटिक अप्रोच नहीं अच्छी मानी जाती, इट्स शुड बी डेमोक्रेटिक अप्रोच। मीन्स स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए करिकुलम। दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड इन द नोट, बहुत अच्छे से मेंशन है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली टीचिंग लर्निंग का पार्ट ही है होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, वेरी नाइस। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करिकुलम इज सिलेबस, syllabus is curriculum, both are complementary, the syllabus is part of the curriculum। देखिए अब करिकुलम क्या है, सिलेबस है, और सिलेबस क्या है, करिकुलम, ये दोनों ऑप्शंस कैसे रॉन्ग होते हैं और ये कैसा रॉन्ग होता है हम यहाँ पर नोट्स में पढ़ेंगे और समझेंगे। ये देखते हैं। चलिए डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, यहाँ पर मैंने एक समरी के तौर पे ही बता दिया है जिससे चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। सिलेबस ग्रीक भाषा से का शब्द है और करिकुलम लैटिन भाषा का शब्द है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आउटलाइन ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक इन अ सब्जेक्ट। सिलेबस क्या होता है कि जैसे आपका ये टॉपिक है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, तो जो आप इसके अंदर ये सब टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं ये आपका क्या है, सिलेबस है। जो यूनिट गिवन है, जो टॉपिक गिवन है, दीज आर द सिलेबस। बट करिकुलम क्या होता है, ब्रॉडर एजुकेशनल प्लान दैट इंक्लूड इंटायर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो करिकुलम में क्या आता है, जो बीएड में आप टीचिंग करते हैं, ठीक है, जो वाइवा देते हैं, इसके अलावा जो फील्ड ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं करिकुलम में। बट सिलेबस में क्या होता है, सिर्फ वो सब्जेक्ट और वो टॉपिक, उसमें जो भी टॉपिक है। तो दिस मीन्स इट इज़ अ नैरो अप्रोच एंड दिस मीन्स इट इज़ अ ब्रॉडर अप्रोच, ठीक है। तो वी कैन नॉट से कि सिलेबस एंड करिकुलम आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब सिलेबस इज करिकुलम हम नहीं कह सकते या करिकुलम इज सिलेबस नहीं कह सकते, ठीक है। तो चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आते अपने क्वेश्चन पे, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि हम लोग ये कह सकते हैं द सिलेबस इज द पार्ट ऑफ द करिकुलम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, वेरी नाइस। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज करेक्ट मैथमेटिकल एलाबोरेशन ऑफ द टर्म करिकुलम। अब यहाँ से समझ में आ जाता है, आप देखते, अब आप भी बता देंगे, करिकुलम प्लस को करिकुलर प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर इज इक्वल टू लाइफ एक्सपीरियंस। जो टोटल एक्सपीरियंस है वही हमारा मैथमेटिकल फॉर्म में जो एक इक्वेशन बना के लिखी गई है, दिस इज ट्रू। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15th। नाउ अगेन, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। अभी हमने पढ़ा करिकुलम और सिलेबस का, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। सिलेबस इज अ ग्रीक टर्म एंड करिकुलम इज अ लैटिन टर्म। करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट चुनना है, मीन्स जो रॉन्ग है उसे चुनना है। द सिलेबस इज सेट फॉर सब्जेक्ट एंड द करिकुलम इज अ सेट फॉर प्रोग्राम। देखिए ये भी ट्रू है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। नाउ मूविंग टू द थर्ड ऑप्शन, द सिलेबस स्कोप इज वाइड एंड द करिकुलम स्कोप इज नैरो। अब यही आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों रॉन्ग लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा था। तो दिस मीन्स दिस इज फॉल्स एंड दिस इज फॉल्स, जो इनकरेक्ट है वही हमें चूज करना है, दिस मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, द सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम। बिल्कुल सही हो गया, सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम। ये भी अगेन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, मैंने आपको बताया लास्ट ईयर बहुत सारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं, कॉन्सेप्ट के बिना आप चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। द सिलेबस इज पार्ट ऑफ करिकुलम, अभी आपने नोट्स में पढ़ा, तो दिस इज ट्रू। नाउ मूविंग टू द रीजनिंग को चेक करेंगे, रीजन को। सिलेबस इज जस्ट अबाउट कोर्स ऑफ स्टडी, सिलेबस इज जस्ट अबाउट कोर्स ऑफ स्टडी, यस ये भी ट्रू है। सिलेबस इज जस्ट अबाउट कोर्स ऑफ, बिल्कुल ट्रू है कि सिलेबस जो है वो सिर्फ कोर्स ऑफ स्टडी है। दिस मीन्स यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि यस सिलेबस इज जस्ट अबाउट कोर्स ऑफ स्टडी, जो वहाँ पर स्टडी हो रहा है कोर्स, उसको ही सिलेबस बोलते हैं और वो इस करिकुलम का पार्ट है, क्योंकि वो करिकुलम का पार्ट है, दैट इज वाई सिलेबस इज पार्ट ऑफ करिकुलम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करिकुलम कवर्स, अब करिकुलम क्या कवर करता है,
स्कोलास्टिक एक्टिविटीज, कोलास्टिक एक्टिविटीज एंड नॉन कोलास्टिक एक्टिविटीज, या बोथ ए एंड बी। तो नॉन कोलास्टिक करके कुछ नहीं होता है, कोलास्टिक मीन्स शैक्षिक क्रियाकलाप और सहशैक्षिक क्रियाकलाप, ये दोनों ही को यहाँ पर करिकुलम इंक्लूड करता है। अभी तक आपको चीजें पढ़कर समझ में आ गई हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। असर्शन क्या कहता है? द टेक्स्ट बुक इंक्लूड्स ऑल द कंटेंट टू बी टॉट। अभी आपने इतना पढ़ लिया, उससे आपको चीज समझ में भी आ गई है कि टेक्स्ट बुक इंक्लूड ऑल द कंटेंट नहीं इंक्लूड करती है। टेक्स्ट बुक में सिर्फ सिलेबस का जो पार्ट होता है, जो टॉपिक्स होते हैं वो गिवन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है यहाँ पर फॉल्स ऑप्शन। अब नेक्स्ट कहते हैं टेक्स्ट बुक इज एन इसेंशियल एलिमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो रीजन तो करेक्ट है भाई कि टेक्स्ट बुक एक जरूरी पार्ट है, बिना टेक्स्ट बुक के आप कैसे पढ़ेंगे या टीचर कैसे पढ़ाएगा। तो इट इज इसेंशियल पार्ट, जरूरी पार्ट तो है, ठीक है। तो एक्सप्लेन जो हमारा रीजन है वो ट्रू है, बट हमारा असर्शन जो है फॉल्स है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज फॉल्स। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक का क्या काम नहीं है? हेल्प टीचर्स इन डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग, सोर्स ऑफ लर्निंग मटेरियल, समटाइम मिसगाइडेड टू द स्टूडेंट्स। देखिए ये नेगेटिव वर्ड है, मिसगाइड नहीं करती टेक्स्ट बुक, तो दिस मीन्स दिस इज फॉल्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट बुक एंड सिलेबस में बी डिफाइंड एज। अब टेक्स्ट बुक और सिलेबस का रिलेशनशिप कैसे डिफाइन किया जाए? जैसा कि मैंने पहले भी बोला, सिलेबस क्या होता है? जो भी आपकी नोट्स, यूनिट्स, टॉपिक्स गिवन होते हैं, और टेक्स्ट बुक में क्या होता है? वही सारी चीजें तो होती हैं। दिस मीन्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ओके, अगेंस्ट टू ईच अदर नो, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नो रिलेशनशिप नो, पैरेलल रिलेशनशिप नो। ओके, तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए मूविंग टू द 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन अगेन असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। कोर करिकुलम इज अ प्राइमरी टाइप ऑफ करिकुलम। हम लोग पहले दोनों को चेक करेंगे, असर्शन रीजनिंग ट्रू है या नहीं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो कोर करिकुलम इज अ प्राइमरी टाइप ऑफ करिकुलम। अब कोर करिकुलम क्या होता है, ये भी मैंने बहुत अच्छे से नोट्स में इंक्लूड किया है। चलिए देखते हैं। हम लोग के बहुत सारे टाइप के वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम होते हैं। ऑफिशियल एंड प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, एक्चुअल एंड टॉट करिकुलम, हिडन करिकुलम, नल करिकुलम, को करिकुलर करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, और एक आता है कोर करिकुलम। तो हम पढ़ने वाले हैं कोर करिकुलम के बारे में, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। Core curriculum is the minimum learning experience that an individual needs for leading a satisfactory life in a society. Minimum learning experience है, मतलब जब बच्चा कोई स्कूल में जाता है, देखिए आजकल तो बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, बट बिगनिंग में, पुराने ज़माने में सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस था, सिलेबस पर फोकस था कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, बुक्स पढ़ा दी जाए, कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए। तो जो वो कोर, उसे बोलते हैं कोर करिकुलम। जो मिनिमम लर्निंग एक्सपीरियंस किसी को होना चाहिए बच्चे को जब स्कूल में जाता है, वो कोर करिकुलम में आता है। जैसा का अ सेट ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट्स और लर्निंग एरिया कॉमन टू ऑल स्टूडेंट। द कोर करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज अ कोर एजुकेशन या जनरल एजुकेशन, लिबरल आर्ट्स कोर इन कोर करिकुलम अलॉन्ग द कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अब क्या क्या आते हैं, जैसे आर्ट्स होता है, किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा, म्यूजिक पढ़ा, मैथ, साइंस, आर्ट्स, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, दिस इज द पार्ट ऑफ कोर करिकुलम। जो इतना तो बच्चा अगर जाएगा किसी स्कूल में, तो भले ही उसके पास एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत सारी चीज़ें ना हो, उसको फील्ड ट्रिप पे ना ले जाया जाए, उसको पी का क्लास ना कराया जाए, योगा के क्लास ना कराया जाए, बट कोर करिकुलम जो है, जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब्जेक्ट्स हैं, वो तो पढ़ाए जाएंगे ही, ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजिकल बेस्ड है और चाइल्ड सेंटर्ड होता है सिलेबस इसका। द मेन ऑब्जेक्टिव, चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है कि बच्चे के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर करिकुलम इज टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स टू द यूथ, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट में, वो उसको जो है रिलेट करके पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया हमारा कोर करिकुलम। अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। कोर करिकुलम इज अ प्राइमरी टाइप ऑफ करिकुलम। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि दिस इज अ प्राइमरी टाइप ऑफ, क्योंकि मिनिमम इतना लर्निंग एक्सपीरियंस है, तो ये एकदम प्राथमिक है कि अगर किसी स्कूल में कुछ भी नहीं है तो इतना तो होगा ही होगा, ठीक है। तो दिस इज ट्रू। अगेन आता है हमारा, इट इंक्लूड्स मिनिमम लर्निंग एक्सपीरियंस। यस, बिल्कुल करेक्ट है। मिनिमम तो इतना बच्चा सीखेगा ही अगर किसी स्कूल में जाएगा।
ठीक है, तो बिकॉज प्राइमरी टाइप है तो इतना मिनिमम लर्निंग एक्सपीरियंस है, बोथ है ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर, 21 का आंसर हो गया ए। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, द कोर करिकुलम इंक्लूड्स सब्जेक्ट मैटर, कोर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इवेल्युएशन स्ट्रेटेजीज एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इतना सब ये आपको समझ में आ गया भाई, सब्जेक्ट मैटर मेन फोकस होता है, कोर लर्निंग हर जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर मेन चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती हैं, और ऑब्वियसली इवेल्युएशन तो होता ही है, टेस्ट एंड ऑल होते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कोर करिकुलम। अब कोर करिकुलम के लिए इनकरेक्ट क्या है, मीन्स विच इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग हमें स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। इट डिनोट्स स्पेशलाइजेशन। हाँ देखिए, जैसे आप मैथ्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे या बच्चा कुछ पढ़ेगा तो स्पेशलाइजेशन को अंकित ये करता है, ये रॉन्ग नहीं है पूरी तरीके से। फोकस ऑन इंडिविजुअल नीड्स, यस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट लेके पढ़ते हैं, साइंस वाले साइंस लेके पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले कॉमर्स लेके पढ़ते हैं। एट हायर स्टेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द करिकुलम इज डिक्रीज। तो देखिए ये करिकुलम की हायर स्टेज पर डिक्रीज नहीं होती है, आप स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, जैसे मैथ्स वाले मैथ्स लेकर पढ़ रहे हैं तो वो मैथ्स में ही आगे जा रहे हैं, साइंस वाले साइंस को लेकर पढ़ रहे हैं, आर्ट्स वाले, तो ये ऐसा नहीं है कि करिकुलम का जो है वो डिक्रीज हो जाता है, तो ये रॉन्ग है, तो दिस इज रॉन्ग, दैट इज वाई दिस इज ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन के लिए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है हमें वही सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, द कोर करिकुलम हैव टू बी पार्ट टू द कोर करिकुलम, हिस्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चरल हेरिटेज, ऑल। अभी हमने पढ़ा था कि सारी चीज़ें इसमें बच्चे को ओवरऑल सोशल प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम सब बताया जाता है, कोरिकुलम जो बेसिक पढ़ाया जाता है बुक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में बी एन एग्जाम्पल ऑफ कोर करिकुलम। ठीक है, हिडन तो नहीं हो सकता, क्योंकि हिडन अभी हमने डिस्कस नहीं किया। हिडन का मतलब होता है जो बच्चा अपने आप सीख लेता है, जब बच्चा क्लासरूम में बैठा है तो बहुत सारी चीज़ें वो अगल बगल के बच्चे से सीख लेता है, बिना उसको पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो छुपे हुए रूप में सीखता है उसे हिडन करिकुलम कहते हैं। नल करिकुलम वो होता है जहाँ पर कुछ जरूरी है लेकिन वो सिखाया ही नहीं गया, नल हो गया। और हैप्पीनेस करिकुलम कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं, टीचिंग मॉरल एंड वैल्यूज में बी एन एग्जाम्पल ऑफ हिडन करिकुलम। अभी हमने डिस्कस किया बहुत सारी चीज़ें, बच्चे एक दूसरे से का हेल्प करना, फ्रेंडशिप निभाना, एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है, टीचर से, प्रिंसिपल से, स्टाफ से, मतलब जो ऑल अराउंड बच्चा सीख लेता है, जो करिकुलम का पार्ट नहीं होता बट फिर भी बच्चा स्कूल में सीखता है, उसे हिडन करिकुलम, मतलब मॉरल वैल्यूज ये सब। ठीक है, ये हिडन करिकुलम में आता है। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 27, हिडन करिकुलम। अब ये भी अगेन देखिए, मैंने आपको बोला अगेन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। अभी ये जब तक आपने ढंग से पढ़ा नहीं होगा ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाले। ठीक है, हिडन करिकुलम रिफर्स टू अनऑफिशियल एंड इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन इन्फ्लुएंसेस। जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आया होगा, ये अनऑफिशियल और इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मली बच्चा स्कूल में जाते ही जो भी अपनी वहाँ की हर एक्टिविटी से जो कुछ सीखता है, पीयर इंटरेक्शन से, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन से, या जो भी वहाँ सिचुएशन होती है उसके बेसिस पे उसे बोलते हैं, तो दिस इज ट्रू। हिडन करिकुलम इज नॉट एसोसिएटेड विद टाइप्स ऑफ करिकुलम डायरेक्टली। ऑब्वियसली टाइप्स ऑफ जो डायरेक्ट करिकुलम है उससे नहीं होता, दैट इज वाई इट इज अनऑफिशियल एंड इनफॉर्मल। तो दोनों ही ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। A is correct and R is the correct explanation of A. चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 28. Who said hidden curriculum refers to the unspoken or implicit values, procedures, behaviors and norms that exist in educational setting? देखिए ये सुबैक का स्टेटमेंट है, हमने नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 29. हु रोट द बुक टाइटल करिकुलम प्रोसेस? ये DK व्हीलर की बुक है, करिकुलम प्रोसेस। ओके, चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 30. मैच द फॉलोइंग। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग कैसे कनेक्ट होता है। एक तरफ लिस्ट है, कंपोनेंट दिया है, दूसरी तरफ उसका एलैबोरेशन मीन्स उसकी व्याख्या दी है। तो गोल क्या होता है? एजुकेशनल एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, डिलीवरी या अटेनमेंट। तो गोल को क्या किया जाता है भाई? अटेन किया जाता है। तो ऑब्वियसली एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ।
कंटेंट क्या होता है? कंटेंट क्या है? वो इन डिलीवरी, भाई कंटेंट को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, तो कंटेंट रिलेटेड हो जाएगा डिलीवरी से, डिलीवर किया जाता है। टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड्स क्या हो सकते हैं? हमारी इंफॉर्मेशन। और असेसमेंट क्या है? एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंस होंगे वही लास्ट में उनका आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए का 4 हो गया, बी का सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। टीचिंग मेथड्स का हो गया हमारा इंफॉर्मेशन, टीचिंग मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाती है। और असेसमेंट हमारा एजुकेशनल एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 31। अरेंज द फॉलोइंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इवेल्युएशन, कंटेंट, द लर्नर एंड सोसाइटी, टीचिंग मेथड्स। अगेन ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में एक्सप्लेन की हुई हैं, उसके बेसिस पे इसको हमें यहाँ पर अरेंज करना है कि सबसे पहले क्या आएगा। तो देखिए इस सब के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहली बात क्या आती है किसी करिकुलम को डेवलप करने के लिए, द लर्नर एंड सोसाइटी। ठीक है, लर्नर और सोसाइटी से चीज़ें आएंगी, ये नंबर 1 पर आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके लिए उस लर्नर और सोसाइटी की वजह से हम उस क्या एम और ऑब्जेक्टिव्स तय होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर सोसाइटी का अलग एम होता है, अलग ऑब्जेक्टिव होता है। इंडियन सोसाइटी अलग तरह से उसका गोल और ऑब्जेक्टिव है, जबकि बाहर की है या वेस्टर्न है तो उनका अलग गोल्स हैं उनकी एजुकेशन को लेकर, उनका कल्चर अलग है, सेंस उनकी सोसाइटी अलग है। तो सेकेंड नंबर पे ये आ गया। थर्ड नंबर पे अब उसके अकॉर्डिंग क्या कंटेंट बनाया जाएगा। ठीक है, देन फोर्थ नंबर पे आता है हमारा टीचिंग मेथड, फिर उसके लिए उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए कौन से टीचिंग मेथड्स अप्लाई होंगे, और लास्ट में इवेल्युएशन। तो यहाँ पर हमारा इस सीक्वेंस में चलेगा 1 2 3 4 एंड 5। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी करेक्ट। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर क्लियर हो गया है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 32, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द करिकुलम एम्स। अब करिकुलम का जो एम है उसके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट है? इट हैज़ अ फ्रेमवर्क, यस इट इज करेक्ट। सिंप्लीफाइड एज व्हाट इज टू बी डन, यस ये भी सही है। डिसाइडेड एट ऑल लेवल्स, ये भी करेक्ट है। इट डिनोट्स द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए कुल मिलाकर ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट हमें करिकुलम का एम की अगर बात की जाए कि उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो भी टीचिंग लर्निंग को लेके ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए हैं उसको अटेनमेंट, उसको प्राप्त करने के लिए ही करना ही करिकुलम का एम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, वेरी नाइस। देख रहे होंगे आप, क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा होगा कि पेपर पूरा किस तरह से बना हुआ है, पूरा अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 33, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर। अब सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग क्या करेक्ट होता है उस वो देखना है। सब्जेक्ट मैटर मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है करिकुलम में, सिलेबस में। स्पेसिफिक एंड रिटन इन बिहेवियरल वर्ड्स, इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्सेज, assess the result of the curriculum, organize learning experiences through various activities। देखिए ये चारों ही जो आपके स्टेटमेंट हैं चारों ही कितने कंफ्यूजिंग है, सभी से हमें लग रहा है कि हाँ सही है, बट सब्जेक्ट मैटर बेसिकली क्या है, करेक्ट हम इसमें से मानेंगे ऑर्गेनाइज करना लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस है उनको ऑर्गेनाइज करना उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दिस इज सब्जेक्ट मैटर, हम कहेंगे करेक्ट। मतलब जो सबसे सही ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर चूज करना है। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 34, विच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग करिकुलम एक्सपीरियंस। अब इसके लिए क्या इनकरेक्ट है? इंस्ट्रक्शनल मैथड्स एंड स्ट्रेटजीज, आइडेंटिफाइज द क्वालिटी, कन्वर्ट द रिटर्न करिकुलम टू इंस्ट्रक्शन, मास्टरी इज द बेसिक फंक्शन। इसमें कौन सा है जो पाठ्यक्रम अनुभव के संबंध में गलत है? इनकरेक्ट है। ठीक है, तो करिकुलम एक्सपीरियंस में इंस्ट्रक्शनल मैथड एंड स्ट्रेटजीज होती हैं। रिटर्न करिकुलम जो होता है उसको इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बताया जाता है। मास्टरी बेसिक फंक्शन है कि भाई निपुणता हासिल करवाना, लेकिन आइडेंटिफाइज द क्वालिटी, भाई किसी को जज करना, किसी की क्वालिटी निकालना, ये करिकुलम एक्सपीरियंस का मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें से चारों ऑप्शंस में ये ऑप्शन रॉन्ग आएगा।
चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 35। असर्शन क्या कहता है? अगेन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है। करिकुलम इवेल्युएशन इज ए इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ऑब्वियसली इवेल्युएशन तो हर चीज़ का इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो उसको इवेल्युएट करना इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रू है। इट आइडेंटिफाइज द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम। ऑब्वियसली इसीलिए तो हम इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि उससे हमें समझ में आएगा कि वो कितना इफेक्टिव बना है। ठीक है, तो बोथ दिस इज ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो A is correct and R is the correct explanation of A is the right answer for question number 35. Clear? Very nice. चलिए moving to the question number 36. Which is correct regarding the role of curriculum in effective teaching? Effective teaching के लिए role of curriculum में क्या important है? चलिए देखते हैं। The curriculum serves as a guide to what and how students learn. बिल्कुल सही है। बाय गवर्निंग इंस्ट्रक्शनल एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी, बिल्कुल सही है। स्पेसिफाइज द लर्निंग आउटकम्स, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव, यस करेक्ट, ऑल ऑफ द। देखिए अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूँगी, इंग्लिश के साथ अगर कुछ लैंग्वेज यहाँ पर चूंकि इसका ट्रांसलेट कर देते हैं ना, तो आप लोग हिंदी लैंग्वेज को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में सही टर्मोलॉजी लिखी होती है, बट इंग्लिश में क्या करते हैं, उसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो कुछ कुछ इधर उधर मीनिंग निकल आता है। तो एक बार यहाँ से भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूजन लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 37। विच इज नॉट अ की एस्पेक्ट ऑफ द रोल ऑफ करिकुलम इन इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए कौन सा प्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम की भूमिका का प्रमुख पहलू नहीं है? नहीं है मतलब मेन नहीं है, क्या नहीं है? कंटेंट सिलेक्शन तो है ही, जब आप, मैंने नोट्स में पूरा लिखा बताया हुआ है, सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर भी है, और एडेप्टेबिलिटी और नन ऑफ द अबव। ओके, एडेप्टेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट पहलू नहीं है, ठीक है, ये प्रमुख भूमिका नहीं निभाता है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन, इन तीनों को हमें अरेंज करना है। अब देखिए इतना समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, पहले तो नंबर पे हम प्लानिंग करेंगे, दूसरे नंबर पे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और तीसरे नंबर पे हम उसको इवेल्युएट करेंगे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1 2 3। ओके, चलिए को मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 39। अगेन देखिए असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। अ टीचर इज एन इसेंशियल एलिमेंट इन द होल प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। भाई बिल्कुल सही बात है, करिकुलम डेवलपमेंट में टीचर का एक रोल होता है। नेक्स्ट है, अ टीचर इज इन्वॉल्व इन द ऑल फंक्शंस फ्रॉम करिकुलम डेवलपमेंट टू करिकुलम इवैल्यूएशन, ये भी करेक्ट है, इसीलिए तो इसेंशियल पार्ट है। तो बोथ आर ट्रू एंड ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 40। विच इज नॉट अ स्टेक होल्डर इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या की प्रक्रिया में कौन हितधारक नहीं है? कौन नहीं है भाई? टीचर तो है ही, स्टूडेंट तो है ही, बट पॉलिटिकल प्रेशर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। सोसाइटी है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बट पॉलिटिकल प्रेशर का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 41। विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। क्या नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ सिविक एंड सोशल नीड्स, यस, ये सारी चीज़ें मेंशन है आपके, जो मैंने यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है, इसमें सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है, बट ये बहुत 58 पेजेस का है, तो इसमें ऊपर नीचे करने में बहुत टाइम लगेगा, बट आप जब इसको परचेस करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। प्रिंसिपल ऑफ सिविक एंड सोशल नीड्स, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, यस, प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, तो दिस इज रॉन्ग, एंड जो रॉन्ग है वही राइट है, बिकॉज इज नॉट पूछा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे। विच इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंट्रिक। अब देखिए करिकुलम हमेशा चाइल्ड, जो भी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये सब चाइल्ड सेंटर्ड ही होता है, बच्चे के अनुसार ही बनाया जाता है, ठीक है। अब पूछा इनकरेक्ट, तो ऑथोरेटिव इन नेचर, भाई ऑथोरेटिव जो ये वर्ड ही है, ये गलत है पूरे उसके लिए, तो यही इनकरेक्ट है, पढ़ते ही समझ में आता है। डेमोक्रेटिव होना चाहिए, ठीक है। Keeping in mind the needs of interest, yes, vocational inspirations, future aspect, everything is important for child, but authoritative is nature is wrong. चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ अ सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम। अब सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम का मतलब होता है कि सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर करिकुलम डिसाइड कर लेना, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें आपके नोट्स में डिटेल में डिस्कस हैं कि क्या होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, ये सब अच्छे से नोट्स में डिस्क्राइब है।
विच इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ अ सब्जेक्ट सेंटर। अब क्या बेनिफिट नहीं है भाई, कंटेंट स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो कंटेंट तो होगा ही, करिकुलर एक्टिविटी ओरिएंटेड ऑब्वियसली, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में नहीं रखा जाता, वो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम में होता है, तो ये नहीं है, तो यही जो नहीं होता है वही पूछा है, विच इज़ नॉट, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंस्ट्रक्शनल इन नेचर होता है। द एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम डज नॉट इंक्लूड, अभी देखिए एक्टिविटी सेंटर्ड आ गया, प्रमोशन ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग, वो ऑब्वियसली एक्टिविटी बच्चा किसके साथ करेगा, कोलैबोरेशन में, मतलब पीयर के साथ करेगा। इनहेंस कलेक्टिवनेस, यस। सब्जेक्ट एंड इंस्ट्रक्शंस बेस्ड नहीं होगा एक्टिविटी में, ये सब्जेक्ट सेंटर में आएगा, तो यहीं से ये ऑप्शन सी जो है वो नहीं इंक्लूड करता, दिस मीन्स इट इज द ऑप्शन आंसर फॉर 44 नंबर क्वेश्चन। ओके, चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 45। देखिए अगेन असर्शन रीजनिंग, कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच टू करिकुलम। अब यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर्ड अप्रोच की बात आती है, मे बी बेनिफिशियल टू द कम्युनिटी, ऑब्वियसली अगर कम्युनिटी सेंटर्ड है तो कम्युनिटी के लिए तो बेनिफिशियल बनाया जाएगा, तो ट्रू। इट इज बेस्ड ऑन कम्युनल एंड सोशल नीड्स, यस ट्रू, एंड आर ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी नाइस। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 46, विच इज नॉट एन अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड, भाई इंटीग्रेटेड होती है, सबको साथ में इंक्लूड किया जाता है। ह्यूमनिस्टिक, यस होती है, भाई बच्चे को ध्यान में रखकर ही, सोसाइटी को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। पेडागोजिक, करिकुलम डेवलपमेंट में पेडागोजिक की कोई अप्रोच नहीं होती, ये कोई अप्रोच नहीं है। डिसिप्लिनरी तो होती है भाई, ठीक है, तो ये नहीं होती, विच इज नॉट पूछा है, तो यही ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अ सिस्टम नॉट इन्वॉल्व्स, सिस्टम क्या इन्वॉल्व नहीं करता है, ये भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। इनपुट होता है भाई, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है, यही तीन चीज़ें सिस्टम में होती है, एक्टिविटी नहीं इन्वॉल्व होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग। अभी इसी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही आ गया, इसको अरेंज करना, तो देखिए इनपुट, प्रोसेस और फिर प्रोडक्ट या आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट भी लिख कर आ सकता है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक ये सीक्वेंस है, तो थर्ड सेकेंड फर्स्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एन एजुकेशनल सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड बाय जॉर्ज ब्यूचैम्प 1961। ठीक है, तो ये भी पूरा इनके बारे में भी नोट्स में अच्छे से डिस्क्राइब है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होता है, गाइडेंस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ये भी अगेन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। अ सिस्टम कंप्राइजेस सेवरल पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, एक सिस्टम के अंदर सेवरल पार्ट ऑफ और कंपोनेंट होते हैं, हाँ भाई होते हैं, ट्रू है ये। अ सिस्टम वर्क्स फॉर अचीविंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और सिस्टम किस पे काम करता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, भाई ठीक है, इसीलिए तो उसमें सेवरल पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स होते हैं, आंसर ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो टोटल 50 क्वेश्चंस यहाँ पर हो गए हैं, हमने डिस्कस करे हैं, आपको पेपर समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से आया है। तो अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं खरीदे हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7208053840 इस नंबर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।